वेलकम बैक इसके सब सभी लोग स्वागत सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 6 चैप्टर 6 समुद्र तट। बेसिकली इसका मतलब होता है समुद्र तट, मतलब समुद्र का जो किनारा होता है वो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। पूरे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एकदम क्लियरली समझेंगे। तो पिछली वीडियो आपको याद होगी तो हमने इस पिछले वाला चैप्टर था जो वृक्षा चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और बटन में दी जाएगी। सो या यू कैन चेक इट आउट। बाकी आज की इस वीडियो में लोग इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड या तो चलते हैं वीडियो की तरफ को। सो ये चैप्टर है बेसिकली ये हमें बताता है समुद्र तट पे क्या होता है, समुद्र तट क्या मतलब वहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्या होता है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें समुद्र तट के बारे में बेसिकली ये संक्षिप्त में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये हम लोग इन्फॉर्मेशन ज़रूर ग्रहण करना चाहेंगे, लेकिन ग्रहण करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि आज की आपको इस वीडियो को पहले आप लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि बाद में आपको परेशान नहीं करूँगा फिर। तो या अब संक्षिप्त में जो समझने वाले थे हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एषः समुद्र तटः अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। एषः समुद्र तटः, एषः मतलब यह समुद्र तट, समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ जनाः मतलब लोग, पर्यटनाय घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। ये समुद्र तट है और यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन कुछ लोग तरंगैः लहरों से, जो समुद्र में जो पानी की लहरें बनती है उनसे क्रीडन्ति खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, केचन और केचन च और केचन कुछ और कुछ लोग नौका से मतलब जो नाव होती है उससे जल विहार मतलब जल क्रीड़ा कुर्वन्ति करते हैं, मतलब वाटर स्पोर्ट्स जिन्हें हम कहते हैं ना इंग्लिश में। तो देखो पानी में बेसिकली राइड वगैरह लेके जाते हैं, उसे हम कहते हैं जल विहार संस्कृत में। तो कुछ लोग नौका से मतलब नाव से जल विहार वाटर स्पोर्ट्स करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें से केचन कुछ कन्दुकेन क्रीडन्ति, कन्दुकेन मतलब बॉल होता है ना, बॉल उससे खेलते हैं। कन्दुकेन मतलब बॉल से खेलते हैं। बालकः बालिकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिका मतलब बालिकाएं लड़कियां, च मतलब और बालकः बालक लड़के और लड़के, बालुकाभिः बालुओं से मतलब बेसिकली सैंड जो होती है ना उससे, बालुकागृहं रेत का घर रचयन्ति बनाते हैं। आपने सुना होगा, हम तो नहीं बनाते यहाँ पे इंडिया में, तो मैंने बहुत कम देखा है कि कोई बीच पे, मैं भी काफ़ी सारे बीच पे गया हूँ, लेकिन मतलब 2-3 बीच पे गया हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये रेत वगैरह बनाते हैं। बाकी सारे लोग तो या तो वाटर स्पोर्ट्स करते हैं या फिर पानी में खेलते हैं। तो बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं मेरी स्टोरी में चला गया। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, मध्ये बीच बीच में तरंगाः मतलब लहरें, बालू का घर मतलब जो रेत का घर होता है वो बच्चे बनाते हैं, उसे प्रवाहयन्ति बहा लेती है। मतलब अब देखो यहाँ पे रेत का घर है और यहाँ पे पानी आ रहा है, तो पानी आके उससे उस पूरे रेत के घर को निगल लेते हैं, मतलब बेसिकली वो टूट जाता है, बहा लेता है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा मतलब यह क्रीड़ा खेल प्रचलित एव चलता ही रहता है, यह खेल चलता ही रहता है। कौन सा खेल? ये वो रेत का घर बनाते हैं और पानी आके वो पूरे रेत के घर को निकल जाता है, ये काम चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। समुद्र तट जो समुद्र का तट होता है, न केवलं पर्यटन स्थानानि, न केवल वो केवल पर्यटन स्थानानि मतलब घूमने का स्थान नहीं है, घूमने की जगह नहीं है। अत्र यहाँ पर मत्स्यजीविनः मतलब जो मछुआरे होते हैं, मछुआरे आपको पता होगा जो मछली पकड़ते हैं, अपि स्वजीविका चालयन्ति वो भी अपनी स्वजीविका को मतलब लाइवलीहुड को चलाते हैं। कैसे? बेसिकली मछुआरे क्या करते हैं, जाते हैं मछलियाँ पकड़ते हैं और उन्हें मार्केट में बेच देते हैं, किसी के पास बेच देते हैं ताकि वो फिर वो बेच दें, है ना, और उससे उन्हें पैसे मिलते हैं और वो पैसे से वो अपना घर चलाते हैं। तो ये पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समुद्र तट है वो बस केवल घूमने की जगह नहीं है, मज़ा करने की जगह नहीं है, मतलब बेसिकली जो लोग ट्रैवल करने के लिए जाते हैं उसके लिए जगह नहीं है। वहाँ पे लोग मछुआरे जो है वो अपनी जीविका भी चलाते हैं ये मछलियाँ वगैरह बेचकर। ठीक है,
अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। अस्माकं देशे हमारे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः सन्ति। समुद्र तट है हमारे देश में, बहुत सारे समुद्र तट है और ये काफ़ी सारे लोगों को पता है, मतलब कितने बोले उतने ज़्यादा समुद्र तट है, क्योंकि हमारा जो देश है वो इंडिया है, वो तीनों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वो उसे जो सी है ना, सी और ओशन, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, इसलिए फिर वो बहुत ज़्यादा समुद्र तट है हमारे यहाँ पे। एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, मुंबई का बीच, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तट जो है, गोवा का जो ये समुद्र का किनारा है, वहाँ पे विदेशी पर्यटक जो होते हैं, विदेशी बाहर से जो पर्यटक आते हैं, बाहर से जो लोग आते हैं घूमने के लिए, सम अधिकम रोचते, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो बीच। गोवा का जो बीच होता है ना, वो बाहर के जो विदेशी जो ये रहते हैं घूमने वाले ट्रैवलर्स, वो जब आते हैं ना लोग, फॉरेनर्स बेसिकली, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापट्टनम का जो बीच है, विशाखापट्टनम का जो वो तट है, समुद्र तट, वो वैदेशिक व्यापार मतलब देश विदेश के व्यापार में, मतलब इंडिया और जो बाहर की कंट्रीज है, जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है और बाकी सारी भी कंट्रीज है, अरब कंट्रीज भी कुछ शायद से वहाँ से मतलब बेसिकली यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो देश विदेश का व्यापार होता है ना, वो उसके लिए विशाखापट्टनम का बीच जो है वो फेमस है, प्रसिद्ध मतलब फेमस है। कोची तट नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोची का जो तट है ना, मतलब कोची का जो बीच है, जो समुद्र किनारा है, वो नारिकेल फलेभ्यः मतलब नारियल का जो फल होता है ना, उसके लिए जाना जाता है, ठीक है। मुंबई नगर से जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सारे लोग मतलब बेसिकली मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः सारे लोग स्वैरम मतलब बेसिकली बेरोक मतलब बिना रोके हुए, मतलब उन्हें कोई रोकता टोकता नहीं है, विहरन्ति घूमते हैं, ठीक है, मतलब वो अब ऐसे घूमने के लिए फेमस होगा, तो या वो है। उसके बाद में चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतम। चेन्नई नगर का जो चेन्नई है, वहाँ का मेरिना तट जो है, वहाँ पे वो मेरिना तट का जो समुद्र तट है, वो उसे मेरिना तट कहते हैं। तो चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है, वो देश का सागर तटेषु दीर्घतम मतलब सबसे बड़ा सागर तटेषु मतलब जो चेन्नई नगर का जो मेरिना तट है ना, वो पूरे हमारे देश का सबसे लंबा समुद्र तट है। अगला है हमारे पास भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के त्रिषु तीनों दिशाओं में समुद्र तट संति मतलब है। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, ये हम लोग जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया तीनों दिशाओं में है। अस्मात् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मात् एव कारणात् इसी कारण मतलब इस कारण की वजह से भारत जो देश है, भारत हमारा जो है, भारत है, वो प्रायद्वीप इति कथ्यते, प्रायद्वीप भी कहा जाता है। मतलब प्रायद्वीप मतलब इंग्लिश में कहते हैं पेनिनसुला, ऐसा लैंड, ऐसा बेसिकली लैंड जो तीन साइड से पानी से कवर्ड है, ओशन से या फिर सी से, कुछ मतलब पानी है ना वो ऑब्वियसली। तो हमारे मतलब इसी कारण की वजह से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वो तीन साइड से पानी से कवर्ड है ना। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, पूर्व दिशा में जो ईस्ट डायरेक्शन होती, पूर्व मतलब ईस्ट, दिशा मतलब दिशा में, ईस्ट दिशा में बंगो उपसागर मतलब बे ऑफ बंगाल का जो ओशन होता है, मतलब बे ऑफ बंगाल का जो ये सागर है, वो ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में, दक्षिण जो दिशा है, दक्षिण मतलब साउथ जो ये डायरेक्शन है, उसमें हिंद महासागर मतलब द इंडियन ओशन है ना, वो। पश्चिम दिशायां च अरब सागर अस्ति। पश्चिम दिशा में जो हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम मतलब वेस्ट डायरेक्शन, उस और पश्चिम डायरेक्शन में मतलब
पश्चिम दिशा है उसमें अरब सागर, अरेबियन सी है ना, उसके वो है हमारे, मतलब ये तीनों जगहों में ये तीन सागर है, ऐसे उन्होंने कहा है, ठीक है। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में द इंडियन ओशन, और दो जो ये मतलब वेस्ट है उसमें अरेबियन सी। फिर एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणां, ये जो तीन, ये अभी जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे बताया, ये जो तीन तट है, ये जो तीन बेसिकली ये समुद्र है, जो ये ओशन से फिर सीज है, ये तीनों भी सागर, ये तीनों जो सागर है इनका संगम मतलब मिलन कन्याकुमारी तटे भवती, इन सबका मिलन कन्याकुमारी तट पर होता है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कन्याकुमारी तट के बारे में कि वो नारियल के फल के लिए फेमस है। तो बेसिकली उसी तट पे यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं, ये सारे जो तीन ये ओशन से सीज है, वो यहाँ पे कन्याकुमारी तट पे मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेव दृष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो। आज की इस वीडियो में हम लोग समुद्र तट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमारे बेसिकली बाहर के भी समुद्र तट के बारे में पढ़ा, बेसिकली समुद्र तट पे होता है और इंडिया में क्या होता है समुद्र तट पे, वो भी हमने पढ़ा कि क्या समुद्र तट पे क्या होता है। लोग आते हैं घूमने के लिए, वहाँ पे लोग लहरों से खेलते हैं, रेत से खेलते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि समुद्र तट बस घूमने की जगह नहीं है, वहाँ पे लोग अपनी स्वजीविका, अपना लाइवलीहुड भी चलाते हैं, जैसे मछुआरे वहाँ पे मछलियाँ बेच कर अपना मछलियाँ ये कर बेसिकली पकड़ कर उन्हें बेच कर अपना घर चलाते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कैसे जो बाकी के हमारे इंडिया के कुछ बीचेस के बारे में पढ़ा, जैसे मुंबई का, चेन्नई का, कोच्चि का, विशाखापट्टनम का, ये सारे बीचेस के बारे में पढ़ा, उनकी स्पेशलिटी पढ़ी, उन्हें क्यों प्रसिद्ध है वो। जैसे मुंबई के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे लोग, उन्हें कोई रोक वोक नहीं सकता, वो बेझिझक घूम सकते हैं वहाँ पे। जो विशाखापट्टनम का है वो जो व्यापार होता है देशी विदेशी व्यापार, उसके लिए फेमस है। कोच्चि का जो तट है वो नारियल के फल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये हमने पढ़ा इसमें। फिर हमने पढ़ा कि इंडिया के बारे में, बेसिकली इंडिया में हमने पढ़ा कि इंडिया तीन साइड से सराउंडेड है ओशन से, इसलिए हम उसे प्रायद्वीप भी कहते हैं, मतलब पेनिनसुला, ऐसा लैंड जो तीन साइड से कवर्ड है वो पानी से। फिर हमने ये भी पढ़ा कि बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारे ईस्ट में कौन सा सागर है, साउथ में है, वेस्ट में कौन सा, ईस्ट में हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, साउथ में द इंडियन ओशन है, और वेस्ट में हमारे पास अरेबियन सी है, ये हमने पढ़ा। एंड यह हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी कि कोच्चि का जो तट है वहाँ पे तीनों जो ये ओशंस है, ये सारे तीनों वहाँ पे मिल जाते हैं, उनका संगम होता है वहाँ पे, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी। सो मैंने आपको समरी भी दे दी जाते जाते। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को लाइक कर दो। आज के इस वीडियो को लाइक फिर से हम लोग लाइक में रखने वाले 10 लाइक्स प्लीज़ कंप्लीट कर दो यार। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी मैं दर्शकों के लिए बाय बाय।